अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ फ़िश करी और बहुत इजी क्विक रेसिपी है। ये सारी चीज़ें चाहिए फ़िश करी बनाने के लिए है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने ऑयल ले लिया, तकरीबन हाफ़ कप या हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम ऑयल ले लिया और उसमें मैंने 2 मीडियम प्याज जो है वो कट करके ऐड किए और इसको थोड़ा सा पकाया। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है साबित गरम मसाला, जो कि 2 बे लीफ थे छोटे से, और उसके अलावा ये दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची और छोटी इलायची, ये सब ऐड की। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा। तो ये सब ऐड करने के बाद अब हम इसको पकाएंगे और प्याज को कर देंगे गोल्डन ब्राउन। तो जब तक ये गोल्डन होता है तो मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत इजी और क्विक रेसिपी है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं ऐसे ही बनाती हूँ फ़िश करी और बहुत मज़े का सालन बनता है। आप यकीन कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। उसके बाद जब मेरा प्याज जो है वो गोल्डन हो गया है, गोल्डन ब्राउन, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि प्याज जले ना। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी लहसुन, तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 से ढाई टेबल स्पून होगा ये लहसुन। तो क्योंकि लहसुन ही डलता है फ़िश में और बहुत अच्छा टेस्ट आता है लहसुन का। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 मीडियम टोमेटो ऐड कर लिए और मैं टोमेटो जो है वो 2 पीस करके डालती हूँ ताकि इसकी जो स्किन है वो इजीली रिमूव हो जाए। तो आप देखिएगा कि मैं इसकी स्किन कैसे रिमूव करती हूँ। तकरीबन सारी जो भी रेसिपी बनाती हूँ उसमें स्किन रिमूव कर लेती हूँ टोमेटो की। और उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया था ताकि इजीली टोमेटो जो है वो स्किन अपनी छोड़ दे, ठीक है, और इसको हम इजीली रिमूव कर सकें। तो अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है वो टोमेटो जब गल जाएंगे तो अब हमारे टोमेटो जो हैं वो गल चुके हैं और उनकी स्किन जो है इजीली रिमूव हो सकती है। तो मैं करने लगी हूँ स्किन को रिमूव। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इजी स्किन जो है वो इसकी रिमूव हो गई है। ये खाने में नहीं आती है, खाने का टेस्ट ख़राब नहीं करती। उसके बाद हम इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और इजीली, मतलब टोमेटो जो है वो पेस्ट की शक्ल में आ गए हैं। तो इसको ये पकाने के बाद जो है, आज मैं खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इसीलिए आपको मेरा जो हाथ है वो ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, तो उसके लिए माज़रत। और थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे ताकि जो मसाला है वो थिक बन रहा है तो उसकी थिकनेस ख़त्म करने के लिए और चिपके ना, इसीलिए मैं इसमें पानी साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। और उसके बाद जो है मैंने इसमें लाल मिर्ची ऐड की। लाल मिर्ची ऐड करने के बाद इसमें मैंने सूखा धनिया ऐड किया और सूखा धनिया ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी है हल्दी। ये मसाले ऐड करने के बाद हमने इसको कर लिया है मिक्स और अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाले भी अच्छी तरह पक जाए। मसाला जो है वो अच्छे से पक चुका है और ऑयल भी अलग हो गया है। तो अब हम इसमें कर लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे चिपके ना। और मैं साथ साथ पानी भी ऐड कर रही हूँ, आपको दिखाती जा रही हूँ कि मैंने किस किस टाइम पे पानी इसमें ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद फिर से हम इसको पकाएंगे और अब इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे फ़िश, जो कि मैंने ऐसे क्यूब्स की शक्ल में काटी है। फ़िश को बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो सालन में जाके टूट जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में काटा है, ठीक है। अब हमने ऐड कर दी है अपनी फ़िश को और फ़िश ऐड करने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से फ़िश पे चिपक जाए, क्योंकि हमें फिर से इसमें स्पून नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर बार बार स्पून चलाते रहेंगे तो हमारी फ़िश टूट जाएगी। और इसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है इमली का पानी और लास्ट टाइम मैं इसको चम्मच चला के और अब कर दूंगी कवर, ठीक है। लास्ट टाइम इसको चम्मच चला के उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया साइडों से ताकि ये हमारा करी का जो पानी है, जितनी आपको चाहिए करी, आप अभी पानी ऐड कीजिएगा, ठीक है, इसके बाद नहीं ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी ग्रीन चिल्ली और 10 से 12 मिनट जो है वो मैंने इसको कवर किया और अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ़िश, लेकिन फिर भी मैंने इसको कवर कर दिया है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं दूसरी साइड पे फ़िश फ्राई। तो फ़िश फ्राई की भी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।
तो अब जो है इसमें मैंने गरम मसाला, थोड़ा सा पाउडर, गरम मसाला पाउडर ऐड किया, और उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की, और उसके बाद मैंने इसमें धनिया और ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया और उसका पाउडर बना लिया, वो ऐड किया इसके ऊपर। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद मैंने इसमें धनिया ऐड किया। ये जो ज़ीरा और धनिया वाला जो पाउडर था, ये मेरी खाला ने मुझे बताया था कि फ़िश के ऊपर ऐड करने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और वाकई में बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं चम्मच नहीं चला रही और दोनों साइड से देगची को पकड़ के ऐसे हिला रही हूँ, और ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से मसाला जो मैंने ऐड किया था लास्ट में, मेथी और ये। और मैं चम्मच अगर चलाती तो मैं ऐसे चम्मच चलाती। आप देखें करी भी बन गई है और फ़िश भी रेडी हो गई है और अच्छे से पक भी गई है। तो अब हम इसको 2 मिनट के लिए फिर से कवर करते हैं, ताकि हमारी जो फ़िश है उसका ऑयल भी ऊपर आ जाए और अच्छे से एक कलर आ जाए इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो है वो मैंने रेडी हो गई है फ़िश, तो मैंने इसको कर लिया है डिश आउट। और आप देख सकते हैं कि कितना ऑयल जो है वो तर के ऊपर आ गया है, तरी आ गई है सालन में। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। और बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं यहाँ पे ग्रीन चिली भी जो है वो भी फ्राई कर रही हूँ, तो मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बहुत मज़े का ये फ़िश करी बनता है, आप सब लोग ट्राई कीजिएगा। फ़िश जो मैंने फ्राई की थी वो भी रेडी हो चुकी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।